सहारनपुर के फुलवारी आश्रम बाड़ा बाबा लालदास और हाजी शाह का निरीक्षण करते मंडलायुक्त संजय कुमार। फुलवारी आश्रम हाजी शाह कमाल व लालदास बाड़ा का होगा विकास। तीनों स्थलों के महत्व को दर्शाते हुए बनाया जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। मंडलायुक्त व नगरायुक्त ने पैदल घूमकर किया तीनों स्थलों का निरीक्षण। सहारनपुर स्मार्ट सिटी के चेयरमैन व मंडलायुक्त संजय कुमार ने कहा कि फुलवारी आश्रम दरगाह हाजी शाह कमाल तथा बाबा लालदास बाड़ा स्थल को सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए तीनों संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठकर उनके सुझावों को शामिल करते हुए इस पर विस्तृत योजना बनाई जाएगी। में हुई 83,000 रुपए की लूट। कोतवाली बेहट के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर परचून व्यापारी जसबीर पुत्र राजपाल निवासी रतनपुरा से 83,000 रुपए की लूट कर ली गई। जानकारी के मुताबिक व्यापारी पिकअप गाड़ी से ड्राइवर के साथ यमुनानगर जा रहा था। रोड पर किया गया नेकी हाउस का शुभारंभ गरीब व्यवसायी लोगों के लिए होगा सहायक। आपको बता दें, मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा सहारनपुर दिल्ली रोड पर सब्जी मंडी के निकट गरीब व्यवसायी लोगों के लिए नेकी हाउस का शुभारंभ गीता काटकर किया गया, जिसमें लोगों ने गरीबों के लिए वस्त्र आदि दान। सहारनपुर के थाना रामपुर क्षेत्र के ग्राम नलहेड़ा गुर्जर में एक अधेड़ महिला की लाश बोरे में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पता चलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। काफी प्रयासों के बाद ही शव की पहचान हो सकी है। महिला सहारनपुर के नवादा रोड के मोहल्ला आजाद कॉलोनी की रहने वाली मुमताज बताई जा रही है। रामपुर मनियारम थाने के नलेड़ा गुर्जर गांव के क्षेत्र के पास में एक अधेड़ उम्र की महिला का शव एक बोरी में बंद मिला था। उसको खोल के जब देखा गया तो प्रतीत हुआ कि संभवतः उसकी हत्या की गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु के कारणों का सही से रूप से पता चल सकेगा, लेकिन जो उपलब्ध जो तथ्य थे उनके आधार पर धारा 302, 201 बनाम अज्ञात थाना रामपुर बंजारा को पंजीकृत किया गया। महिला की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले इन प्रयासों में सफलता प्राप्त हुई है, महिला की शिनाख्त हुई है। मृत्यु के सही कारणों की जानकारी होकर और सभी तथ्यों के आधार पर विवेचना करते हुए अज्ञात अभियुक्तों का पता लगाया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या महिला बैंक कर्मचारी नहीं, ये तो नहीं इस बारे में जानकारी है कि कर्मचारी, लेकिन उसकी शिनाख्त हुई है, तो इसके आधार पर ही जो है आगे इसमें कार्रवाई होगी। कोरोना वायरस के चलते पूरा भारत बंद हो गया था, जिसमें स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियाँ, समस्त बाजार सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन अब छात्रों की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। इन परीक्षाओं को लेकर जो बाहर के छात्र हैं, जैसे कि गांव के क्षेत्रों के, वे अपने स्कूल, कॉलेज के पास की छात्रावास में रहने के लिए परिवर्तन करने लगे हैं। इसी मामले को लेकर आज कुछ छात्र देहरादून रोड स्थित सड़क दूधली से राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास को खुलवाने के लिए आज सहारनपुर जिलाधिकारी से मिलने आए। देहरादून रोड सहारनपुर से आए हैं और हमारा विषय है राजकीय छात्रावास सड़क दूधली में रहने की अनुमति, क्योंकि हमारे बच्चे काफ़ी दूर से आते हैं और उनको वहाँ से आने में बहुत समस्या हो रही है। और अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है और बीएड के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, जिससे छात्रों को भारी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। और हमारे छात्र सभी परेशान हैं क्योंकि सरकारी एग्ज़ाम जितने भी वो लगे हुए हैं और घर पर रहकर हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है। तो हम डीएम साहब से अनुमति लेने गए थे कि हमारा छात्रावास में हमें भी रहने की अनुमति मिल जाए, जिससे हमारे आने वाले एग्ज़ाम परीक्षाएं में हम सम्मिलित हो सकें। आश्वासन मिला है हमें, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि भी छात्रावास खुलने के आदेश तो नहीं आए हैं, लेकिन हम आपकी एप्लीकेशन समाज कल्याण तक भिजवा देंगे। अगर वहाँ से कोई मैसेज आता है तो आपको हम फ़ोन पे बता देंगे, अगर वहाँ से आदेश आता है तो। स्वायत्त शासन कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश की शाखा गंगो के बैनर तले संविदा कर्मियों ने वेतन कटौती के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। नगर पालिका के संविदा कर्मचारी सेठपाल पुत्र धीरा सिंह के नेतृत्व में यह आमरण अनशन शुरू किया गया।
तो इनकी कुछ शिकायतें हैं जिनमें कहा गया है कि कुछ 4 कर्मचारियों की तनख्वाह काट ली गई थी, उसको लेकर और किसी दूसरे कर्मचारी आपसी शिकायत को लेकर उन्होंने कुछ एक पत्र दिया है। इसकी एक बिंदु की जांच कराई जाएगी और जो भी उपयुक्त कार्रवाई वो की जाएगी। सहारनपुर विद्युत विभाग के नए मीटर से हो रही जनमानस की समस्याओं को लेकर आज घंटाघर के पास बिजली घर पर संजय वालिया के नेतृत्व में बेरीबाग की महिलाओं और पुरुषों के साथ घंटाघर पहुंचे। जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से हम लोग के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले कोरोना था, इस वजह से सब लोग घरों में रहे, नहीं निकले, बट दिक्कत अभी से है। लेकिन अभी कंज्यूम भी कम हो रही है, उसके बाद भी बिल ज़्यादा आ रहे हैं। हम वो अपनी आवाज़ लेकर के यहाँ आए थे आज, ये अधिकारी A.K. वर्मा जी के यहाँ प्रशासकीय अभियंता, लेकिन ये लोग हमसे ठीक से बात नहीं किए, महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ है। कोरोना तो आया एक महामारी के रूप में, लेकिन सरकार और अधिकारियों ने इसे अपनी कमाई का रास्ता बनाने का काम कर लिया है। आज हमारे महिलाओं को तो सिर्फ घरों में काम करने के लिए होती है। गरीब महिलाएं हैं जो घर अपनी मेहनत करके अपना घर चलाने का काम कर रही हैं, उन्हें अपने घर से निकलकर बिजली घर तक आना पड़ा। उसका कारण है जितने नए स्मार्ट मीटर लगे थे उनमें अत्यधिक बिल आने का काम हो रहा है। सहारनपुर देवबंद मरहूम लीडर काजी रशीद मसूद की हिंदू साथियों द्वारा की गई 13वीं के बारे में दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती असद कासमी ने क्या कहा, देखें रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी 2 दिन कबल कुछ मीडिया के हजरात मेरे पास में आए और एक वीडियोस मुझको दिखाया और उसमें जो है काजी परिवार के बारे में मुझे बतलाया। उसमें उन लोगों ने मुझे जो है पूरी बात की वजाहत नहीं की कि ये प्रोग्राम जो है काजी परिवार की तरफ से किया गया था या जो है किसी और हजरात की जानिब से किया गया था। जैसा मुझसे बतलाया गया मैंने उसी के मुताबिक जो है इस्लाम क्या कहता है उसको बतलाया। अब जैसा कि ये अखबार मेरे सामने है और मैंने अखबार को देखा, अखबार की सुर्खियां मैंने देखी हैं, तो उससे मुझे मालूम हुआ कि ये प्रोग्राम काजी परिवार की जानिब से नहीं था। ये प्रोग्राम रस्म पगड़ी का जो था, रतनलाल गुजर हैं बिलासपुर के अंदर, जो गंगोह में एक जगह हुआ करती है, उन लोगों ने ये रस्म पगड़ी का प्रोग्राम रखा। तो देखिए, हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं और हिंदुस्तान में तमाम ही ज़ात और मज़हब के लोग एक साथ रहते हैं, भाईचारगी के साथ में ज़िंदगी गुजारते हैं। मसलन हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो हम तमाम ही मज़ाहिब के लोगों को दावत देते हैं और उसमें शिरकत भी करते हैं। इसी तरीके से उन्होंने काजी जी के लिए एक प्रोग्राम रखा, रतनलाल गुजर जी ने, उसमें काजी परिवार के लोगों को मदऊ किया गया, बुलाया गया, वो लोग उसके अंदर शामिल हुए। तो जो है इस चीज़ में शामिल होना कोई बुरी बात नहीं है कि वो लोग वहाँ पर शामिल हो गए। बजाते वो खुद इस प्रोग्राम को करते, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक वो इस प्रोग्राम को करते, तो इस्लाम में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। लेकिन खुद हिंदू हजरात ही इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो कुरान करीम की एक आयत भी है, मैं उसका तर्जुमा भी कर देता हूँ, आयत भी पढ़ देता हूँ आपके सामने, कि कुरान करीम कह रहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि हर मजहब के मानने वाले को अपना अपना दीन उसके लिए मुबारक है, वो अपने दीन पर हैं, हम अपने दीन पे हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं ने बसपा सांसद से मुलाकात कर की मुद्दों पर चर्चा। सहारनपुर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इत्तेहाद के जिलाध्यक्ष चौधरी इजहार बबलू ने सहारनपुर लोकसभा सांसद हाजी फजलुर रहमान से उनके आवास पर मुलाकात की और बिहार चुनाव पर राजनीति की चर्चा की। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष राव कैसर सलीम ने चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर चर्चा करते हुए किसानों को अविलंब भुगतान दिलाने के लिए रणनीति बनाने की बात भी कही। ऑल इंडिया जमात ए सलमानी ट्रस्ट ने खलील सलमानी को सौंपी जिले की कमान। घाघालेडी स्थित ऑल इंडिया जमात ए सलमानी ट्रस्ट ने संगठन का विस्तार किया, जिसमें खलील सलमानी को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। बैठक का आयोजन खलील सलमानी के निवास स्थान पर किया गया। इस दौरान शहजाद उपाध्यक्ष ने ट्रस्ट की तरफ से किए जा रहे कार्यों तथा संगठन की मजबूती के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का जिला स्तर पर तेजी के साथ विस्तार किया जा रहा है। खलील सलमानी ने कहा कि लोगों को साथ जोड़कर धर्म के हित में काम किया जा रहा है। हमारी कोशिश मुस्लिम समाज को एकजुट करने की है। सहारनपुर से पब्लिक फैसला के लिए शहजाद मलिक की रिपोर्ट।